एक बेहद गरीब और अभागी माँ की कोख से हुआ था। ये प्रसव उसके लिए जीवन और मृत्यु की घड़ी बनकर आया, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद उसके जीने की सारी आशाएं लगभग समाप्त हो गई। किंतु ईश्वर और दयालु पड़ोसियों की कृपा से उसकी जान बच। गरीबी ने उसका बचपन छीन लिया और उसे असमय ही समझदार बना दिया। 8 वर्ष की उम्र तक आते आते जैन आत्मनिर्भर हो गया था। वो जंगल में जाकर भेड़ बकरियां चराता और अब जैन संगीत का दीवाना था। सुर और ताल उसके लिए जीवन की धड़कन थे। उसकी संवेदनशील आत्मा प्रकृति के कण कण में संगीत को अनुभव करती थी। उसे वायलिन, सारंगी और अन्य वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर सुनने की तीव्र इच्छा रहती। कभी वो संगीत सुनने के लिए इतना बेचैन हो जाता कि माँ उसे डांटती और यहाँ तक कि पीट भी देती। उसके पास भी एक वायलिन होता। अभाव में उसने लकड़ी के टुकड़ों और घोड़े के बाल से एक सारंगी बना ली, जो भले ही मधुर न थी पर उसके लिए दिल का सहारा थी। पास ही एक बंगले में बैरन का वायलिन टंगा रहता था। एक रात चांदनी में उसकी चमक देखकर जैन उसे छूने की लालसा रोक न सका और चोरी छिपे अंदर चला गया। पर खटपट सुनकर सिपाही ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा। बाद में न्यायालय में ले जाकर उसे चोरी के अपराध में बेंत से पीटने की सजा सुना दी गई। बेचारा जैन समझ ही न पाया कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। जैनपो का कमजोर और नाजुक शरीर बेंत की मार सहन न कर सका। घर लौटते ही वह खाट से लग गया। गरीबी और अभाव के कारण दवा दारू भी न मिल सकी, इसलिए उसने चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा करनी शुरू कर दी। एक शाम खेतों में काम करती बालाओं का मधुर लोक संगीत उसके कानों तक पहुंचा। वह स्वर सुनते ही जैन की आत्मा जैसे झूम उठी। वह उन सुरों में डूब गया और डूबते डूबते संसार से विदा हो गया। उसकी अंतिम घड़ी में उसकी प्यारी सारंगी पास पड़ी थी। इसी के साथ उसका जीवन एक करुण अंत को पहुंचा। से जैन को लोग नन्हा संगीतकार के नाम से बुलाते हैं।